स्वागत है आप सभी को मेरी YouTube चैनल पे। आज मैं एक हथेली की चर्चा करने जा रहे हूँ। एक लेडीज़ महिला की हाथ है और इनकी काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, करीब 30 साल के करीबन इनकी उम्र हो चुकी है और आज तक इनकी शादी नहीं हुई। और इनका सवाल है कि क्या शादी हो सकता है और शादी होगी तो कितना सुखमय जाएगी और शादी कितना समय तक किस तरह से टिकेगा, इनके रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित है उसको मानेंगे तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है, जो कनिष्ठिका उंगली और हृदय रेखा के बीच में जो लाइन होती है उसी को हम शादी की लाइन या आज की भाषा में कहे तो मॉडर्न युग में रिलेशनशिप लाइन भी इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार शादी की रेखा ही बताती है कि आपका शादी का सुख किस तरह से रहेगा। अब इस हाथ में हम शादी की लाइन तो देखते हैं, लेकिन आप इस शादी की लाइन को गौर से देखेंगे तो बहुत कमज़ोर है। आपको देखने में लगता है कि है कि नहीं, ऐसा भ्रम हो जाता है। देखिए ये रेखा थोड़ा फैला हुआ भी है। जब भी कोई हथेली की रेखा फैला हुआ हो, चाहे वो धन रेखा हो चाहे हृदय रेखा हो, ये फैला हुआ रेखा अच्छा परिणाम नहीं देता, पहली बात। दूसरी बात, जो रेखा देखने में स्पष्ट नहीं है वो भी अच्छा परिणाम नहीं देता। रेखाएं हमेशा बहुत देखने में उजाला कलर का, थोड़ा महीन, थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। अब इसमें स्पष्ट शादी की रेखा नहीं है तो ज़रूर शादी में कुछ ना कुछ दिक्कतें और शादी की सुख में कमी तो ये करेगा ही। और उम्र के हिसाब से देखें तो ये करीबन 30 साल के आसपास में ये शादी की लाइन बनी हुई है। तो हाँ, शादी की पॉसिबिलिटी है और लव मैरिज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी नीचे की ओर देख रहा है। जब भी शादी की लाइन हृदय रेखा को देखें तो इनमें शादी से पहले प्रेम और प्रेम मैरिज में बदलने की चांस ज़्यादा होती है और इन लोगों का अपने लाइफ पार्टनर के प्रति ज़्यादा झुकाव भी होता है। लेकिन एक बात तो हमको कहना ही चाहिए कि शादी की सुख जो है वो कम ही रहेगी, इतना ज़्यादा शादी का सुख इनको महसूस नहीं होगा। कहीं ना कहीं शादी से दिक्कत इनको जीवन में आएगी। एक तो इनकी लेट मैरिज हो रही है, ऐसे ही शादी के लिए इन्होंने बहुत दिक्कतें झेल चुकी है। अब हम इनकी दूसरी चीज़ पे फोकस करें तो हम पाते हैं कि इनकी जो माइंड लाइन है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं। ये लोग दूसरों की बातें ज़्यादा नहीं सुनते, ज़्यादा फॉलो नहीं करते। डिसिप्लिन की थोड़ी कमी भी पाई जाती है ऐसे लोगों में, क्योंकि ये लोग ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं, फ्रीडम इनको बहुत पसंद होता है। तो किसी के अंडर में काम ना करना, किसी के कहे हुए बात को ना सुनना और अपनी निर्णय को ही सर्वोपरि मानना और खुद दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करना, ये इनकी बर्थ से ही ऐसे क्वालिटीज़ इनके पास है। जन्म से ही इन्होंने अपने साथ एक क्वालिटी लेके आई। और प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र की एक मान्यता है, किसी भी स्त्री के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच बहुत ज़्यादा गैप हो तो भी ऐसे स्त्री की मैरिड लाइफ ज़्यादा खुशहाल नहीं रहती और एक से ज़्यादा प्रेम संबंध हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्त्रियाँ स्वच्छंद विचार की और स्वतंत्र विचार की होती है। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी इसमें देखने को हमको मिलेगा ही। तो अब इतना चॉइस होने के बावजूद, इतना जिद्दीपन के बावजूद तो इनको लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी इनको थोड़ी सी भी कमी दिखाई देगी तो ये ना कह देगी, क्योंकि जब ये दोनों लाइन के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होता है तो आदमी बहुत हिम्मती भी होता है। ऐसे लड़कियां भी बहुत हिम्मती होती है। ऐसे लड़कियां नो को नो कह सकती है। कुछ लड़कियां होती है कंप्रोमाइज़ कर लेती है ज़्यादातर, लेकिन ऐसे लड़कियां बहुत कंप्रोमाइज़ कम करती है, कंप्रोमाइज़ करने से दूर रहती है। ऐसे स्त्रियाँ हमेशा स्पष्टवादी होती है, स्पष्ट रूप से कह देती है पसंद है तो पसंद है, पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। ये भी इनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हम देखें तो शादी के लिए मंगल रेखा भी बहुत हेल्पफुल होता है। इनके हाथ में एक मंगल रेखा बना हुआ है। मंगल रेखा है तो ऐसे लोगों को पार्टनर मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिलहाल ये रिलेशनशिप में है लेडीज़ और इनका उनसे शादी होगा कि नहीं होगा ये भी एक प्रश्न है। तो रिलेशनशिप में है, इसको ये बात भी दिखाता है, क्योंकि मंगल रेखा हमेशा आदमी को कोई ना कोई साथी बना देता है, अकेला नहीं रहते। मंगल रेखा रोग ऋण शत्रुओं से प्रोटेक्ट भी करता है। और मंगल रेखा को प्राचीन हस्तरेखा शास्त्र के कुछ दुर्लभ पुस्तकों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और र्यूड लाइन, या जो लाइन आदमी को क्रूर बना सकती है, थोड़ा कठोर बना सकते हैं, उसके हिसाब से भी उल्लेख किया जाता है। क्योंकि मंगल ग्रह हमेशा
आपको पता है साहस के लिए जाना जाता है, कठोरता के लिए जाना जाता है, फाइट के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में कठोरता भी होती है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चांसेस भी मंगल करवा देता है। मांगलिक दोष एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेमस है, आप सबको पता है। और मांगलिक दोष हाथ में ऐसे नहीं देखा जाता, मांगलिक दोष इन रेखाओं से देखा जाता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा संख्या में है और ये लाइफ लाइन को काट रहे हैं, जिसको राहु रेखा भी कहते हैं। लेकिन मंगल की क्षेत्र से, ये मंगल का क्षेत्र माना जाता है, यहाँ से प्रारंभ होकर ये काट रहा है तो काफ़ी अशुभ होता है शादी के लिए। राहु रेखा किस एरिया से काट रहा है इसका भी बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए। तो निष्कर्ष निकलता है कि मांगलिक योग भी इनके हाथ में है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं हमको यहाँ पे दिखाई देती है। और प्लस इनकी जो जिद्दी प्रवृत्ति है, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है, ये भी कहीं ना कहीं लॉयल मैरिड लाइफ के लिए दिक्कतें पैदा कर रही है। लेकिन मैंने इनको प्रिडिक्शन दिया है, इनका शादी हो जाएगा, लेट ही सही। और इनकी भाग्य रेखा भी देखें तो बहुत आप कमज़ोर दिखाई देता है। भाग्य रेखा इनके हाथ में बनी हुई है, जो फॉरेन सेटलमेंट की चांसेस भी शो कर रहा है, फॉरेन जाने का चांसेस भी शो कर रहा है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर है। यानी कि भाग्य रेखा और विवाह रेखा दोनों कमज़ोर है। तो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ कम मिले, भाग्य का साथ कम मिलने का मतलब होता है हर सेक्टर में ऐसे लोगों को डिले और ऑब्स्टैकल फेस करना पड़ता है। और ये डिले और ऑब्स्टैकल मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, ये साफ साफ दिखाई देता है। और इनके हाथ में हम और एक चीज़ देखें तो सूरज का लाइन नहीं बना हुआ है, यानी कि सूर्य रेखा नहीं है। और हस्तरेखा के माने तो सूर्य रेखा का स्पष्ट ना होना या 3 रेखा हाथ में ना होना दुर्भाग्य की निशानी है। लेकिन इस हाथ में हम और गौर से देखें तो सूर्य रेखा ना होने के बावजूद भी एक यहाँ पे चतुर्भुज आकृति बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं सूरज की उपस्थिति की कमी को फुलफिल कर रहा है। तो ये इतना ज़्यादा अनलक्की भी नहीं है, बहुत लक्की मैं इनको मानता हूँ। और हर आदमी को, हर औरत को मैं लक्की ही कहता हूँ, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया है और हम अपने अपने कर्मों के भुगतान करने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो हमारे कुछ बचे हुए कर्म है, अच्छे बुरे कर्म, उनका भुगतान करने के लिए इस धरती में हम पैदा होते हैं। तो दिक्कतें हमारे साथ जन्म से ही चलती रहती है, जब तक हम उन कर्मों का भुगतान करके मुक्त नहीं हो जाते। तो ये वीडियो थोड़ा आपको लिए हेल्पफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।